हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये सीरीज चल रही थी कि इंजीनियरिंग स्कोप क्यों डाउन हुआ। बहुत सारे रीजन हमने डिस्कस कर लिए थे पहले की वीडियो में और आज भी हम रीजंस को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा रीजन है वो है व्हाई इंजीनियरिंग स्कोप इज डाउन, रीजन लो सैलरी ऑफ टीचर पेमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या रीजन है। देखिए, जब आप स्टडी कर रहे थे तब आपने एक रजिस्टर देखा होगा, इतना मोटा रजिस्टर जो रफ रजिस्टर होता है ना। वो क्या था, आज से लगभग 10 साल पहले मात्र 20 रुपए में आ जाता था। और वही रजिस्टर आज यानी 2022-23 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो उसमें वो रजिस्टर 50 रुपए का आता है। ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं किसी भी चीज की हमेशा वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। लेकिन आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी इंजीनियरिंग टीचर्स में। हाँ, इंजीनियरिंग टीचर्स जो बीटेक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, 2013, 14, 15 ये ऐसी साल थी जब इंजीनियरिंग की गोल्डन चांस माने जाते थे। और इनमें जब टीचर पढ़ाता था तो उनकी सैलरी लगभग 30,000, 35,000 हुआ करती थी लोकल कॉलेज में। लेकिन अब ऐसा हो चुका है 2023 में 22 में हमने देखा है कि उनकी सैलरी अचानक से इतनी गिर गई। पेमेंट दिया जाता है मात्र 18,500 रुपए स्टार्टिंग में। अब ये हुआ क्यों? जैसे रजिस्टर की वैल्यू बढ़ रही है तो इंजीनियर टीचर्स की जो पेमेंट है वो घट क्यों रही है? क्या रीजन हो सकता है? तो आइए इसी फिलॉसफी से समझते हैं कि क्यों टीचर्स की सैलरी को डाउन रखा गया और इससे क्या फर्क पड़ता है और इससे कैसे इंजीनियरिंग स्कोप डाउन होता है। तो देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज में भेजोगे जहां पर टीचर को नॉलेज कम है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता? ऑब्वियसली बात है, नहीं भेजोगे। कि क्या सिखाएगा बच्चों को, है क्या नहीं? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लोकल कॉलेजेस में फॉलो होता है। देखिए, मैं बड़े कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, जैसे आईआईटी, एनआईटी या प्राइवेट कॉलेज जैसे एसआरएम या फिर बिट्स पिलानी कॉलेज जैसों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अपने जो आसपास के जो लोकल कॉलेजेस होते हैं लगभग, ठीक है, जिनकी संख्या लगभग 4,000 से भी ऊपर है, मैं उनकी बात ही कर रहा हूं। क्योंकि अच्छे कॉलेज तो टॉप 100 ही होते हैं, बाकी तो सब थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो देखिए, इनमें क्या होता है कि जब जैसे आप लोग अपन सब बीटेक करते हैं ना, 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि 100 बच्चे अगर एक बैच में हैं तो उसमें मात्र 20 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं। अच्छे से पढ़ने वाले का मतलब ये होता है कि 20 बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग पढ़ाई समझ में आती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है तो सभी बच्चे यानी बीटेक वाले बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ने वालों की बता रहा हूं मैं, अधिकतर बच्चे उसमें नॉन टेक में चले जाते हैं, यानी 80% बच्चे नॉन टेक में ही चले जाते हैं। मतलब जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, वीडियो, इनमें तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आईईएस, जेईएन, एईएन इनकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं बीटेक का बता रहा हूं, तो ये करते हैं अपन, है ना। उसके बाद क्या होता है, उनमें से भी मात्र कितनी कम सीटें आती हैं, भी आपको पता है, शायद साल में 200 या 250 सीटें आती होंगी आईईएस की, और जेईएन की मतलब कंप्लीट मिला के लगभग 2-3 हजार वैकेंसियां होती हैं हर साल की, जेईएन, एईएन, आईईएस मतलब सबकी, है ना। तो 15 लाख बच्चों में से अब आप सोचिए कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और जो रह जाते हैं, भले ये जो बच्चे रहे हैं वो बच्चे रहे कौन, जो मतलब कोई 4 नंबर से रह गया, कोई 10 नंबर से रह गया, मतलब उनको नॉलेज फुल है, उनके बराबर ये, लेकिन भाई थोड़ा बहुत लक भी चलता है तो वो रह गए। तो अब वो क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक होती है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, अब उनके पास क्या होती है, बीटेक होती है। तो बीटेक से भाई वो बीटेक वालों को तो पढ़ा नहीं सकते, वो क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक में जॉब ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर।
उनमें जॉब ले लेते हैं एज ए प्राइवेट। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की गवर्नमेंट वैकेंसियां बहुत कम आती है। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे क्यों कम आती है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं लोकल के, उनमें जॉब कर लेते हैं। अब एक रियलिटी बात सुन के आप चौंक जाओगे, पॉलिटेक्निक में जब वो एंटर करते हैं ना, उनकी सैलरी दी जाती है मात्र 11,000 रुपये। हाँ, सच है ये बात। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की सैलरी 11 से 12,000 रुपये ही दी जाती है बस। मजाक नहीं है, सच है ये बात। और अगर कोई बढ़ाई गई हो तो 2 साल बाद वो 14 से 15,000, बस इससे ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती, इतनी ही दी जाती है। अब आप सोचो क्या होता है इस सैलरी में, 11,000 12,000। कोई मजदूर है वही इससे ज्यादा कमा लेता है, फिर बीटेक करने का फायदा क्या निकलता है कि नहीं। तो प्राइवेट में जॉब में अब वो टीचर क्या करता है, बहुत कम सैलरी होती है, इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं एमटेक कर लेता हूं। तो एमटेक करने के बाद थोड़े से स्कोप बढ़ जाते हैं, बीटेक कॉलेज में पढ़ा सकता है वो। अब इसमें भी क्या होता है, अधिकतर जो आईआईटी वाले बच्चे जो होते हैं ना, मतलब जिन्होंने जैसे बीटेक तो कर लिया, उन्होंने गेट एग्जाम दिया और आईआईटी से एमटेक कर लिया, तो उनको पहले प्रेफर किया जाता है। ये सच बात है, उनको पहले प्रेफर किया जाता है। और जो नॉर्मल जिन्होंने एमटेक करी है उनको भी प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है भाई, वैकेंसी अगर खाली होती है तो उनमें जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उनमें मैंने बताया था एमटेक के बाद सैलरी मात्र 18-19 हजार से स्टार्ट करते हैं इनकी, है कि नहीं। और का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, बीटेक का थोड़ा देखो हाई लेवल होता है पढ़ाने में, है कि नहीं। मतलब खुद भी घर पे पढ़ना पड़ता है, फिर वहां पढ़ाना पड़ता है, बहुत चीजें होती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक टीचर को 18,000 रुपए दिए जाएंगे, अब आप सोचिए अगर एक टीचर को मात्र 18,000 रुपए दिए जाएंगे महीने के, तो कैसे बच्चों को हाई लेवल पे ट्रेंड कर पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि उसका माइंड सेट रहता है इस चीज के लिए, उस टीचर का भी, कि यार ठीक है मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं इनको चाहे इतने लेवल पे पढ़ाऊं चाहे मैं इनको इतने लेवल पे पढ़ाऊं, है कि नहीं। मेरी सैलरी तो बढ़नी नहीं है, फायदा ही नहीं है, सैलरी तो उतनी मिलेगी चाहे वो कितना ही अच्छा है पढ़ा लो। फिर दूसरा ये भी होता है, अब देखिए लोकल कॉलेज होता है, उसमें क्या होता है, लगभग 80% बच्चे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब टीचर भी ऐसा ही हो जाता है, फिर जो पढ़ाने वाला टीचर भी होता है ना, वो भी सोचता है बच्चे इंटरेस्ट तो ले नहीं रहे, तो पढ़ा के क्या करूं इनका। लोकल कॉलेजेस में होता है ये कि मैं पढ़ा के क्या करूं। अब टीचर क्या करता है, आया ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करी, यानी उसने जो भी सिलेबस था उसको पढ़ाया, नोट्स बनवा दिए, प्रैक्टिकल करवा दिए और चला गया। मतलब ऐसे जैसे बीएससी में पढ़ाते हैं ना अपन को थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो इस तरह से वो पढ़ा के चला जाता है। मतलब वो वाली स्किल्स नहीं दे पाता बच्चों को, जैसे हाँ बच्चे चलो आओ आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल प्रेजेंट टाइम में, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ये इस तरह से फील्ड में काम आता है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं हो रही है। इसमें 2 ही रीजन है। देखिए जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है ना, अब देखिए एक बात बताइए, आपने जो डॉक्टर वाले जो टीचर देखे हैं, है ना, डॉक्टर्स में क्या होता है, जैसे जो ये कॉलेजेस में जो डॉक्टर पढ़ाते हैं बच्चों को, वो टीचर भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। ये बात समझनी चाहिए, वो टीचर भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। वो मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाते भी, खुद ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में ये देखा जाता है अधिकतर जो कॉलेजेस हैं लोकल कॉलेजेस, उनमें टीचर पढ़ा तो लेता है लेकिन प्रैक्टिकल से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल से जब उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी वो फील्ड की नॉलेज कम जानता है, तो बच्चों को फील्ड के बारे में कैसे ट्रेंड करेगा, आप ये भी सोचिए। और उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है कॉलेज में, लो सैलरी, कुछ अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाए तो जॉब सिक्योरिटी तो ऐसी है भाई, कोई अगर उससे कम रेट पे टीचर आ गया तो उसको हटा देंगे, कोई कहेगा भाई मैं 16,000 में पढ़ा लूंगा, तो खत्म। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और बॉस बदल गया कॉलेज का, जैसे एचओडी बदलते रहते हैं, बदलते ही अगले टीचर को पता नहीं तो भाई कब से है, ठीक है यार ये बंदा 16,000 में पढ़ा रहा है मैं इसको रख लेता हूं। ये चीजें भी होती हैं।
तो अब आप खुद सोचिए कि टीचर्स का मतलब क्या सिनेरियो बन चुका है इस देश में। जैसे लोकल कॉलेजेस में टीचर्स की नॉलेज थोड़ी बहुत कम रहती है। हम मानते हैं कि जैसे आईआईटी जैसे कॉलेज है, इनके जो लेक्चरर्स हैं, इनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनके कंपैरिजन में लोकल कॉलेजेस के टीचर काफी वीक होते हैं। अब आप सोचोगे भाई इससे लेना देना क्या है, इंजीनियरिंग का स्कोप इससे डाउन क्यों हुआ है, इससे डाउन क्यों हुआ? तो देखिए सीधी सी बात है, इससे डाउन इसलिए हो रहा है, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो आपको सिर्फ आपके सिलेबस तक सीमित रख रहा है, इससे आगे वो आपको कुछ नहीं दे रहा। लोकल कॉलेजेस में जब इससे आगे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा कि भाई प्रेजेंट टाइम में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, है कि नहीं? और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जो लोकल कॉलेज से जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग करके निकले हैं वो यही तो कहेंगे यार नहीं यार लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग में कोई मजा नहीं है। तो ये भी एक चीज है। तो देखिए मतलब ये है कि यानी टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे हम सिविल की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है टॉपिक है, तो उसमें क्या है, एक तो टीचर वो जो घर से थोड़ा बहुत पढ़ के जाए, पहले उसके बारे में पढ़ के जाए, और ये भी थोड़ा पढ़े कि आज प्रेजेंट टाइम में उस सब्जेक्ट का क्या क्या यूज हो रहा है, मतलब घर से एक दिन पहले पढ़ के जाए, और फिर वो बच्चे को बड़े प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाए, चलो बच्चों आओ आज मैं आपको कंक्रीट सिखाता हूं, है ना। तो वो चीजें कम है। क्यों कम है आपको मैं एक रीजन और बताता हूँ। देखिए सैलरी तो ठीक है वो है, क्योंकि पता है उनको चाहे कितना अच्छा पढ़ा लो सैलरी तो बढ़ने वाली है नहीं। प्राइवेट में बहुत टाइम बाद जाके बढ़ती है सैलरी, वो भी ज्यादा नहीं, 5-6 हजार रुपये बढ़ती है बस। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए जो प्राइवेट टीचर होता है, प्राइवेट लेक्चरर होता है कॉलेजेस में, देखिए जॉब सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा डर रहता है, मैंने आपको बता चुका हूँ जॉब सिक्योरिटी। तो वो क्या करता है, जैसे मैंने बताया था ये यूपीएससी जो आईपीएस में जो भरते हैं एग्जाम, वही बच्चे प्राइवेट लेक्चरर रिक्रूटमेंट होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन होती है। तो अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, ठीक है बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते रहते हैं। यानी जैसे स्कूल में मतलब कॉलेज में तो उन्होंने पढ़ा लिया, लेकिन घर पर आए तो उन्होंने जैसे राजस्थान जेईएन, बिहार जेईएन, यूपी जेईएन, या फिर आईएएस की भी करते रहते हैं प्रिपरेशन, या फिर कोई टीचर नॉन टेक्निक की भी करता रहता है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, वीडीओ, ऐसी पोस्ट की भी तैयारी करता रहता है। अब आप सोचिए इस बात में, जो टीचर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला है और वो शाम को घर आकर कंपटीशन वाली सब्जेक्ट पढ़ता है, तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हो उसकी नॉलेज कितनी होगी? केवल सिलेबस तक ही उसकी नॉलेज सीमित होगी, इसके अलावा वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों पर ध्यान नहीं देता इंजीनियरिंग में क्या क्या हो रही है, क्योंकि उसे पता है कोई मतलब नहीं है मेरा, क्योंकि सबको पता है भाई जॉब सिक्योरिटी का खतरा है, और 30 या 35 साल तक वो इनकी तैयारी करता रहता है, और फिर ऐसे चलता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, जो कि ठीक है भाई प्राइवेट कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शौक है पढ़ाने का, मुझे बच्चों को नॉलेज बांटने का शौक है, वो टीचर्स भी हैं, वो आज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुके हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बड़ी, जैसे सारनाथ यूनिवर्सिटी है और बिट्स पिलानी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी, इनमें देखना सरकारी टीचर नहीं है, प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट फैकल्टी है, लेकिन बहुत स्किल्ड फैकल्टी है, वो उनको काफी अच्छा डेप्थ नॉलेज है, उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, लगभग 50+ होती है उनकी, 50,000 से तो उनकी सब स्टार्ट होती है सैलरी, तो काफी अच्छा उनको पेमेंट दिया जाता है। वो इसी बात पे कि वो खुद को पहचानते हैं कि हाँ भाई ये मतलब नहीं कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर है, टीचर एक टीचर होता है, टीचर का काम सिर्फ बच्चों को ज्ञान बांटना होता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। देखिए इसमें देखने वाली बात सिंपल सी है, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा था मैंने कि यार तुम्हारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो वो ये बोलते थे कि यार जैसे हम डाउट पूछने जाते हैं ना, तो जैसे उनका फ्री टाइम रहता होगा कभी, है ना, तो उनके जब भी हम डाउट पूछने जाते थे उनके हाथ में हमेशा एक जीके की बुक जरूर रहा करती थी, है ना, और फिर वो साइड रखते थे क्योंकि वहां तो मतलब बच्चों के डाउट को क्लियर करना होता है। तो उनसे मैं ही समझा कि यार ये बात सच है कि जो प्राइवेट जो लेक्चरर है वो कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते ये भी कोशिश करता है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी का देखिए डर रहता है।
तो यही इसका एक दूसरा भी ड्रॉबैक आ गया कि टीचर्स का भी माइंड यही सेट है कि यार नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं यार, जॉब अगर सरकारी मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, कम से कम आराम तो होगा और जॉब सिक्योरिटी भी फुल रहेगी। अब प्राइवेट वाले में तो क्या है यार, आपके पास चाहे नॉलेज इतनी है चाहे इतनी, अगर लोकल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो तो फिर वही है, सैलरी बहुत कम देते हैं। तो ये चीज होती है। और फिर ये भी होता है, जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ पढ़ाई का ही काम करवाया जाएगा ना, आपसे वो बाबू का भी काम करवा सकते हैं, बच्चों का जो भी लेखा जोखा होता है वो भी आपको दे दिया जाता है कभी कभी, है कि नहीं। और जो गर्मियों की जो छुट्टियां आती है ना, जैसे सरकारी कॉलेजेस में तो क्या है कि 2 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी होती है, मात्र 15 या 20 दिनों की छुट्टी देते हैं बस, है कि नहीं। और मतलब छुट्टियां बहुत कम दी जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, कॉलेज का नाम प्राइवेट है। अब प्राइवेट कॉलेज किस बात पे चलता है कि हम फायदा कैसे कमाएं, हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ाएं। टर्नओवर बढ़ाने का एक सिस्टम है कि फीस बढ़ाओ और टीचर्स की सैलरी घटाओ तभी तो बढ़ेगा टर्नओवर। तो फीस उनकी उस हिसाब से सेट कर दी जाती है। जैसे मैं बता रहा था आपको 2012, 13, 14, 15 इनमें जब बच्चे पढ़ते थे ना इंजीनियरिंग, लाख लाख रुपए साल की फीस जाती थी लोकल कॉलेजेस में भी, और तब टीचर्स की सैलरी दी जाती थी 30 से 35 हजार रुपये पर मंथ। और अब ये हो चुका है कि सच में जो बच्चों की जो फीस है लोकल कॉलेज में लगभग आधी हो चुकी है। लगभग 50 हजार में कोई बीटेक करा रहा है, कोई 40 हजार में बीटेक करा रहा है, यहाँ तक कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं लोकल कॉलेज जो 30 हजार रुपए में भी बीटेक करा रहे हैं बच्चों को। अब आप सोचिए, पर बच्चे की फीस जहां पर 30 हजार रुपए लग रही है, वहां पर टीचर्स की सैलरी क्या 30 हजार हो सकती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं हो सकती, आधी होगी, यानी वही 17-18 हजार रुपए। तो ये चीजें होती हैं। तो ये वही वाला खेल है कि यहाँ पर क्या है कि बच्चों की सप्लाई अब कम हो चुकी है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बहुत बच्चे कम कर रहे हैं इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में ये है कि जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या है कि सिविल में तो क्या है कि ज्यादा बच्चे अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब इनका ज्यादा रहता है, मतलब रेशो में, है ना, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, जैसे PWD, PhD, WRE। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के तो कोई डिपार्टमेंट होते ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल में बस एक बिजली बोर्ड होता है, मैकेनिकल वाले कहां जाए यार, मैकेनिकल में तो बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज आती है। इसलिए मैकेनिकल के तो ये देखा गया है कि कुछ कॉलेजेस में सिविल में तो लगभग 100 बच्चे, मैकेनिकल में मात्र 20 या 10 बच्चे ही रह जाते हैं। देखिए बात सिंपल सी है, अच्छे टीचर्स किसी भी स्टूडेंट को वो तरक्की दिला सकते हैं और उस कॉलेज का नाम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सीधी सी बात है यार, अब जो अच्छे टीचर्स हैं जिनमें कुछ स्किल्स है, वो सोचेंगे कि हम यार लोकल कॉलेज से अच्छा तो बड़े कॉलेजेस में पढ़ाए, यानी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने की वो सोचते हैं। तो लोकल कॉलेजेस में कौन पढ़ाता है? जो मतलब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो मतलब बीटेक कर लिया, अब घिसपिट के उसने एमटेक कर लिया, ठीक है भाई एमटेक कर ले, तुझे लोकल कॉलेज में पढ़ाने को मौका मिल जाएगा, 20 हजार रुपये भाई महीने के कमा लेना। तो अब ये चीज हो रही है लोकल कॉलेजेस में, सच में टीचर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देख सकते हो इस चीज को। तो यही मेरा आज का वीडियो था समझाने के लिए। वैसे तो इसमें स्कोप से ज्यादा लेना देना नहीं है कि इसमें स्कोप डाउन क्यों हो रहा है। स्कोप डाउन इसलिए हो रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में जॉब वैकेंसी ये भी होती है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए, और जब वो इस चीज को देखता है कि यार पढ़ाने में भी ज्यादा सैलरी नहीं है, वही दे रहे हैं 17-18 हजार, समझ रहे, कंपनियों में तो वही दे रहे हैं 16 हजार, पढ़ाने में 18 हजार रुपए दे देते हैं, 18-19 हजार लोकल कॉलेजेस में। अब आप कहोगे ऐसा थोड़ी, बड़ी बड़ी कॉलेज में ज्यादा होता है। अरे यार अगर सारी कॉलेजेस को लेके चले ना तो शीर्ष पर यानी टॉप पर तो कुछ ही 100 कॉलेजेस हैं, है कि नहीं, ज्यादा ज्यादा 600 कॉलेज होंगी जो अच्छे से पढ़ाती होंगी, प्राइवेट और IIT मिक्स करके, है कि नहीं। बाकी की तो सारी क्या कहते हैं लोकल कॉलेजेस ही हैं। और आपने देखी होगी रिपोर्ट कि कितने हजार इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ डिग्री देने के लिए बैठे हैं, टीचर्स उनके पास इतने स्किल वाले हैं नहीं, है कि नहीं। तो ये एक चीज है, जैसे आपके पास अगर स्किल है और आपका किसी कारण बस या तो इंजीनियरिंग एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पास स्किल्स है उस लेवल की, तो एक ऑप्शन टीचर का ही तो बचता है अपने पास कि हम बीटेक कॉलेज में टीचर पढ़ाएंगे। तो अब आप जैसे अपने आसपास देखते हो ये कॉलेज है, मैं इसमें रिक्रूटमेंट कर देता हूँ, जब आप देखते हो
17-18 हजार। अरे यार, ये चीज होती है। और एक गवर्नमेंट लेक्चरर जहां उसकी सैलरी लगभग 65,000 रुपये होती है, और कहाँ 18,000। 18 दूनी 36, 18 3 54, कितना डिफरेंस है, आप खुद देख लीजिए। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो। अभी राजस्थान सरकार में एक वो निकाली थी विद्या संबल योजना, उसमें साफ साफ ये देखने को मिला था कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर पे ग्रेड रखा गया 800 रुपये पर घंटे रखा गया। यानी सरकार को वैल्यू पता है एक इंजीनियर टीचर की, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को वैल्यू नहीं पता एक इंजीनियर टीचर की, क्योंकि मैंने बता दिया प्राइवेट कॉलेजेस टर्नओवर के लिए बनी है बस। और जो लोकल कॉलेजेस हैं उनमें तो मैं कह ही नहीं सकता क्या है भाई। ये चीज होती है मेन। अच्छी टीचर्स अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार ऐसा थोड़ी, हर टीचर तो बुरा थोड़ी होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल होता है, नो डाउट, लेकिन हर टीचर अच्छा नहीं है। इसका परिणाम हम देख चुके हैं कि 15 लाख बच्चों में से 80% बच्चे अनस्किल हैं। इसका रीजन ये कहीं ना कहीं उनको अच्छी शिक्षा अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। और 80% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी आपके पास 100 यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें 80 यूनिवर्सिटी बेकार है, मात्र 20% यूनिवर्सिटी अच्छी है। और क्यों बेकार हुई? या तो 80% यूनिवर्सिटीज में अच्छे टीचर्स नहीं है, स्किल वाले टीचर नहीं है। ये दूसरा रीजन है कि उनकी सैलरी उनको बहुत कम दी जाती है, उनको अच्छा पैकेज नहीं दिया जाता जिससे वो अपनी स्किल्स को सुधार सके। जो मैंने आपको बताया है कि क्यों सोचेगा वो इस बात पे, क्योंकि पता है उसको चाहे मैं इनको इतना पढ़ाऊं चाहे मैं इतना पढ़ाऊं, है कि नहीं, सैलरी तो उतनी मिलेगी। और फिर दूसरी बात, लोकल कॉलेजेस में बच्चे आपको पता ही है कैसे होते हैं। 80% बच्चे तो बस घूमने आते हैं, कॉलेज पढ़ने बहुत कम बच्चे आते हैं। तो जब जो घूमने वाले जो बच्चे होते हैं क्लास में बैठे रहते हैं, सब टीचर सारा माइंड पकड़ लेता है ये बच्चा क्या है, ये बच्चा क्या है। उसको पता लग जाता है ये बच्चा इंजीनियरिंग करने नहीं आया, ये तो बस मजा मारने आया है। और फिर जो आगे जो 20 बच्चे बैठे रहते हैं उनको बच्चे वो गुमराह कर देते हैं, यार कुछ नहीं करा इंजीनियरिंग में यार, है कि नहीं, सरकारी जॉब करो और मस्त रहो। जो लोकल कॉलेजेस होते हैं उनमें यही बातें होती हैं, सरकारी जॉब करो और मौज करो। और फिर उनका भी माइंड ये सेट हो जाता है। तो एक तो जैसे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं टीचर से, वो भी नहीं होता। ये सब आपको आईआईटी में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का पेपर देकर बच्चे सेलेक्ट होते हैं भाई, लेकिन तो उनमें दिमाग तो होता है, प्रोफेसर का दिमाग खा जाते हैं वो, सर ऐसे कैसे होता है ऐसे कैसे होता है। तो प्रोफेसर भी पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सैलरी बारे में देखिए, पहले बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं। जब डाउट आएगा तभी तो जो टीचर है वो अपनी बुक्स खोलेगा। ये बात होती है मेन, तो जो आपको अब समझ में आ चुकी होगी क्यों स्किल नहीं है।